गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुगला आपका स्वागत करता है। पिछले कक्षा में हम धर्म की आड़ इस पाठ पर हम चर्चा किए थे। तो उस पाठ में लेखक जी तो इस दुनिया में लोग जिस तरह धर्म की बहाना लेकर लोगों की मतलब गरीब लोगों की फ़ायदा उठाते हैं और गरीब लोगों को धोखा देते हैं, ठीक है। तो उससे गरीब लोगों को जिस तरह बचाना है, इस तरह अनेक विषयों के बारे में हमें समझाए थे, ठीक है। तो इस तरह उस पाठ का सारांश क्या है वह चर्चा करते हुए, ठीक है, और साथ में पाठ के पीछे जो प्रश्न है और प्रश्न व्याकरण वगैरह यह सब हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ हम समाप्त किए थे बच्चों, ठीक है। तो आज इस कक्षा में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। तो नया पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, तो 1-2 मिनट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, तो इस देश को मतलब भारत देश को स्वतंत्र लाने के लिए, ठीक है, या स्वतंत्र दिलाने के लिए तो अनेक महापुरुषों ने क्या किए हैं, बहुत कोशिश किए हैं और अंत में अपना प्राण तक भी उन्होंने क्या किए हैं, त्याग दिए हैं। तो इस तरह अनेक घटनाएं घटी है। आप अनेक किताबों में अनेक तरह के विषय पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और अगस्त 15, 26 जनवरी तो इस दिन, ठीक है, तो राष्ट्रीय त्योहारों के दिन में आप क्या करते हो उसके बारे में बहुत सारे भाषण देते हैं, ठीक है, और लोगों को उसके बारे में समझाते हैं। मतलब जिस तरह लोगों ने स्वतंत्र के लिए लड़ाई की, तो उसमें उदाहरण के लिए आप बहुत सारे लोगों के नाम लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी हो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, हाँ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे अनेक लोगों के नाम लेते हैं। तो इसके लिए गांधी जी भी क्या किए हैं, अहिंसा मार्ग पर उन्होंने बहुत कोशिश की, ठीक है। सब लोगों का एक मार्ग हो तो उसका स्वयं एक मार्ग था, ठीक है, अपना एक मार्ग, दूसरा मार्ग था। तो वे लोग हमें मतलब अंग्रेजों ने हमें क्या कर रहे हैं, हिंसा दे रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार है। तो अहिंसा मार्ग से हम गए तो वे पीछे नहीं हटते। तो इस तरह सभी लोगों का इच्छा था, लेकिन गांधी जी का एक था, वे युद्ध करने दो, हमें हिंसा दे तो भी चलता है, लेकिन हम अहिंसा मार्ग पर ही चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह सभी लोगों को समझाते हुए गांधी जी अंत में क्या हुए, जो उन्होंने मार्ग अपनाए थे उस मार्ग में वे सफलता पाए, ठीक है। तो इस तरह अनेक घटनाएं घटी है, ठीक है। तो उसमें से एक घटना इधर क्या होता है दिए जल उठे, मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित दिए जल उठे, इस पाठ से उन्होंने क्या करे थे, तो सभी तो आंदोलनकारों के बीच में क्या अनेक सत्याग्रह हो, ठीक है, लड़ाई हो, ये क्या हुए थे, उसमें से एक अंश को इस पाठ से हमें लेखक जी मधुकर उपाध्याय जी समझाने के लिए चाहते हैं। आइए बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जल उठे, ये जल उठे, मधुकर उपाध्याय द्वारा लेखक जी द्वारा लिखित दिए जल उठे, इस पाठ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे बच्चों। आइए देखेंगे। पहला हम मधुकर उपाध्याय जी का जरा परिचय देखेंगे। मधुकर उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और खास तौर पर ब्रितानी शासन काल में उनकी दिलचस्पी ने
उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्चा की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक खिस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफी सराहा गया। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। तो यहाँ तक बच्चों मधुकर उपाध्याय जी का परिचय है। आइए देखेंगे अब दिए जल उठे इस पाठ से उन्होंने हमें क्या कहना चाहते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। बरगद मतलब बरगद का पेड़, आलद मर ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ वही। रास के बूढ़े बरगद मतलब रास, ये तो क्या है, गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य का नाम रास, ठीक है। और नृत्य का रास ये तो क्या है, नृत्य का नाम है। उसी तरह ये तो क्या है, गुजरात का एक स्थान है, ठीक है, स्थल। वहां के बरगद का पेड़ यह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। देखो कूच मतलब यात्रा, ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ वही। तो ದಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ದಂಡಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। वही स्थान दांडी मतलब दांडी स्थल पहुंचने के लिए यात्रा, पहुंचने के लिए तैयारी, ठीक है। तैयारी के सिलसिला मतलब क्रम, लगातार तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। तो वहां के सभा में, ठीक है, तो सत्याग्रह की सभा था, ठीक है, उधर सभी लोग सभा में भाग लिए थे। तो उसमें वल्लभ भाई पटेल भाषण देना नहीं था, ठीक है, भाषण देने का नहीं था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, आग्रह मतलब विनती, सभी लोग तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भाषण देने के लिए विनती की, आग्रह किए, तो लोगों की आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। तो लोगों की विनती पर उन्होंने भाषण देने के लिए तैयार हो गए। कौन? वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, ठीक है। तो आज मोदी जी का शब्द भी भाषण दे शुरू करने से पहले उन्होंने यही शब्द उपयोग करते हैं। इसी तरह मतलब वो शब्द सरदार वल्लभ भाई पटेल के, आज भी सरदार वल्लभ भाई को उन्होंने बहुत आदर से देखते हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। देखो क्या कहते हैं पटेल जी ने, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? पूछते हैं वहां के लोगों से, मतलब सभा में भाग लिए हुए लोगों से पटेल जी पूछते हैं, आप सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तैयार हैं? इसी बीच मैजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। यह शब्द सुनते ही उधर के मैजिस्ट्रेट क्या किए, निषेधाज्ञा मतलब कर्फ्यू बोलते ना, निषेधाज्ञा लागू कर दी। मनाही का आदेश, निषेधाज्ञा मतलब नीचे अर्थ दिए है, ठीक है, लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मतलब अरेस्ट। उधर कर्फ्यू
कर्फ्यू का ऑर्डर दिया उन्होंने, मैजिस्ट्रेट अधिकारी ने कर्फ्यू का ऑर्डर देकर पटेल को अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई। स्थानीय कलेक्टर मतलब वहाँ स्थानीय मतलब उस स्थल का अधिकारी, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। उस कलेक्टर को, ठीक है, मतलब उस अधिकारी को उन्होंने, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पहले कहाँ से आदेश पर हुई, जिससे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय, इससे पहले आंदोलन के समय उस अधिकारी को अहमदाबाद से पटेल जी भगा दिया था। अहमदाबाद नगरದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರು, पटेल। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। कबूल मतलब स्वीकार। उसे गिरफ्तार करके पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं और किस अंतर्गत, समझ में रहे ना, किस धारा के तहत मतलब अधीनता, तहत मतलब अधीनता, तो किस अपराध के लिए और किस अंतर्गत में इसे सजा देना है, यह समझ में नहीं आ रहा। इसे जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। समझ में रहे ना। 8 लाइन का अपना फैसला, फैसला मतलब निर्धार, ठीक है, डिसीजन बोलते हैं ना। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटा मतलब 1.5 hours, ठीक है। ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ 8 ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು क्या कहते हैं उन्होंने 8 लाइन का 8 ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ 1.5 ತಾಸು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲರಿಗೆ ಯಾವ ದಂಡ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು 1.5 ತಾಸು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। कहते हैं उन्होंने 500 रुपये जुर्माने, मतलब 500 रुपए दंड दिया गया इसे पटेल जी को, और 3 महीने की जेल हुई, सजा, ठीक है। इसके लिए उन्हें अहमदनगर में साबरमती जेल ले जाया गया। तो उसे अपराध के लिए उन्हें क्या किए, इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तार, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। देखो पटेल जी को उधर क्या किया, उन्होंने गिरफ्तार करके अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया, ठीक है। वहां उन्होंने उनको ले गए। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। यह सब विषय मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गिरफ्तार हो गई है और उसे 3 महीने की सजा मिली है, यह सब गांधी जी को खबर भेजी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब अशांत, नाराज, दुखित। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। समझ में रहे ना, मतलब उनकी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गिरफ्तार हुई तो उस समय क्या करते हैं गांधी जी, तो सत्याग्रह करने की तारीख को उन्होंने बदल देते हैं। देखो तारीख बदल सकती है, वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं।
तो जब पटेल जी की गिरफ्तार हो गई तो उस समय तो दांडी सत्याग्रह करने की वह तारीख भी उन्होंने क्या करते हैं, बदल देते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। देखो, अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकता है। रवाना मतलब भेजा गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तार होने से तो और भारतीय लोगों पर क्या परिणाम होता है। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने फिर कब से आंदोलन शुरू करते हैं, तो फिर वापस वल्लभ पटेल जी उसमें भाग लेते हैं या उन्होंने जेल में ही रहते हैं, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।